एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का बिहार एसएससी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, तो इसमें जिस लेवल का क्वेश्चन है उस लेवल का प्रीवियस क्वेश्चन जो है जो आपको आ सकता है एग्जाम में, उस लेवल का यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन ये मिल रहा है। इसको देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, जो भी पढ़ना है, मैथ देखिए याद करने वाला चीज़ तो है नहीं, बस इस पे है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देखिए जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक नियत तिथि से पहले बिजली बिल का जो पेमेंट किया जाता है ना, तो बिल की राशि पे 5% का छूट मिलता है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को 350 रुपये का छूट राशि प्राप्त होता है तो बिजली बिल की राशि क्या होगा। ठीक है, तो इसको डिस्काउंट मिल रहा है कितना का, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 350 रुपये का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी होगा उसका यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो 5% का उसको छूट मिल रहा है, यानी कि एक्स जो भी होगा बिजली का बिल उस पर 95% बराबर ये क्या हो गया आपका। ठीक है, यानी ये 95% यानी कि वहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कोई भी अमाउंट है तो अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना, अपने आप में क्या रहता है कि वो 100% होता है। यहाँ पे कह रहा है जब 5% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वो 350, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5% बराबर यहाँ पे क्या है कि 300, तो 100% कितना होगा, नहीं ये नहीं पूछ रहा आपसे। 5% बराबर यहाँ पे क्या हो गया 350 है। ठीक है, ये 350 रुपया है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो इसका देखिए ये कितना है, इसका ये 20 टाइम्स है, तो इसका भी 20 टाइम्स कर दीजिए, है ना। इसका ये रेशियो यही हुआ, इसका ये 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो कुछ तो है ना, एकदम सिंपल है। 5% ये अमाउंट में किसके बराबर है, तो 350 के, तो 5% बराबर 350, तो 100% बराबर। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ होता है तो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100%, है ना, अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है 100%। तो यहाँ पे सोचिए कि किसका जो 5% है वो 350 होगा। देखिए जैसे ये 7000 है ना, यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन से 7000 है, तो 100% अगर आपका 700 होगा। ठीक है, इस 100% अगर यहाँ पे 7000 होगा, ठीक है 7000 है सी नंबर ऑप्शन में, तो हम बोल रहे हैं कि 10% इसका कितना होगा, इसे समझिए। तो 10% क्या होता है, ये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद है तो बहुत आसान है कि आप मने मन बना लीजिएगा कि इधर से एक जीरो जा रहा है ना, तो इधर से एक अंक पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 10% बराबर क्या हो जाएगा, तो 700। और 1% कितना होगा, 1% इधर से 2 जीरो खत्म हो रहा है तो इधर 2 अंक पहले डेसिमल डाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा 70। तो ये आपके दिमाग में बस चलना है, इसको लिखना नहीं, ये आपके पास चलना चाहिए आपके दिमाग में, और हमको ये सोच लेना पड़ेगा कि किसका जो है ना वो 5% 350 होगा। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन से लेते हैं कि अगर इसका 5% होता तो कितना होता, ये 300 हो जाता। 10% 600 होता तो 5% कितना होता, 300 होता, तो ये वाला तो नहीं होगा हमारा। 650 है, ये 10% 650 होता है, तो 5% कितना होता है उसका। ठीक है, तो ये 325 होता, तो ये भी नहीं होगा। ये जैसे 10% इसका 700 होता, तो 700 का 10% हुआ 700, तो 700 का आधा कितना होगा 350, तो 350 हो जाएगा, ये कितना 5%, तो सिर्फ इसी में आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या इस पर एकदम बहुत सिंपल है, इसको आप बना सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क से है, और कह रहा है कि ए एक काम को कितना दिन में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क। तो इस तरह से ये जब दोनों आपको दिया हुआ है ना कि ए और बी, आपको यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी क्या है कि दो आदमी दिया हुआ है। ए कह रहा है कि कितना दिन में कर रहा है, इसको 15 दिन में कर रहा है, और बी इसी काम को कितना 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलके जब पूछ रहा है ना, दोनों मिलके पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सीधा इसको a इंटू बी बाय ए प्लस बी कर दीजिए। ठीक है, इसी पे आपका बन जाएगा, यानी कि 15 गुना 25 और बटा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, है ना। तो इस तरह से शॉर्टकट आप कर सकते हैं, 5 से 8 बार में, 5 से ये 5 बार में। ठीक है, अब तो और नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 75/8, तो ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो 75/8 है, तो देखिए कि किससे कटेगा आपका। ठीक है, तो किससे कट जाएगा, तो 8 से 9 बार में 72 और 3/8, तो 9.3/8 दिन हो जाएगा। तो ये देखिए किसमें है, तो ये बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ 9.3/8 किस ऑप्शन में है, तो ये बी नंबर में आपको दिया हुआ है। क्लियर है,
तो इस तरह से ये वाला याद रखिएगा, जब भी दो आदमी का रहे तो डायरेक्ट दोनों मिल के पूछेगा तो सीधा दोनों को गुना कीजिए, और यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा, कभी घटाने का बात आएगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, वैसा भी सवाल आएगा तो वहाँ देख लीजिएगा। तो ये इतना क्या हो जाएगा, तो इतना डेज हो जाएगा। क्लियर है? चल, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। चल नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है और ए बराबर दिया हुआ है 50 होने पे ई बराबर 22 है। तो यहाँ पे कर रहा है ए और ई से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आपको कह क्या रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या जो ए है ना, ठीक है, कह रहा है कि संख्या ए जो है ई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। ठीक है, इन्वर्सली है। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर है इस तरह से, और यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर 50 होने पे, ठीक है, ए बराबर ये क्या दिया हुआ है कि ए बराबर आपको क्या लेना है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिलेशन जो आपको दिया हुआ है तो इसको आपको के मान के आपको इसको बना सकते हैं। ठीक है, उल्टा बोल रहा है तो इस तरह से कहीं रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन आपको यहाँ पे ए और ई में दोनों दिया हुआ रिलेशन, तो यहाँ पे कुछ डिजिट मानेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के फॉर कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग मान के बनाते हैं, और ये बोल रहा है कि ए बराबर 50 होने पे, ठीक है, ऐसे मान ले ए बराबर 50, ठीक है, कि इस तरह से अगर रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ये ई जो कितना हो जाए, तो ये 22 हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका आएगा तो के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 गुना 22 कर देंगे, है ना। तो 50 गुना 22 कितना होता है, 22 गुना 5 करेंगे तो 110 और एक जीरो लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1100, यही ना दिया हुआ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बराबर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 1100 बटा, यहाँ पे देखिए ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 1100 बटा ई हो जाएगा। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। चल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ बोल रहा है जैसे बोला उस तरह से कर दिए। ठीक है, इन्वर्सली बोला तो इन्वर्सली उल्टा, इन्वर्सली मतलब उल्टा। ठीक है, तो ई का उल्टा, ई का उल्टा मतलब देखिए कोई भी नंबर जो होता है ना, तो अपने उसके नीचे में कुछ भी जो भी नंबर है ना, जैसे 2 है तो उसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। तो उसी तरह से ई का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/e, है ना। तो रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे, के मान ली। क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ है नहीं दिया हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष के 1,35,408 से बढ़ के कह रहा है कि इस वर्ष कितना हो गया, 1,41,50 हो गया। तो कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, ये बहुत हल्का है। ठीक है, इंक्रीमेंट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है कि ये बढ़ कितना रहा। ठीक है, ये बढ़ कितना रहा है, तो इसको आप घटा लीजिएगा ना, तो बड़ा आसानी हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग घटा लेते, इतना काम तो आप मने मन कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये घटता तो आपका कितना आ जाता, ये बताइए। अगर इसको हम लोग घटाते तो ये कितना आ जाता, नहीं, तो अगर इसको घटाते तो हम लोग कितना आ जाता, 5,642 आ जाएगा, है ना। 5,600 ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब सोचिए कि अभी थोड़ा देर पहले जो बताए ना, उस पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सोचिए कि ये, ठीक है, कि ये जो होगा इसका ये कितना % होगा, ये नहीं बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये वृद्धि हो रहा है, कि यानी कि इससे इसमें कितना बढ़ रहा है आपका। 1,35,408 से बढ़ के कर रहा है कि वो 1,41,050 हो जाता है। तो यानी कि ये जो वृद्धि हो रहा है, तो ये वृद्धि कितना हो रहा है, 5,642 हो रहा है। तो सोचिए वृद्धि तो जब भी होता है कम वाले में होगा वृद्धि, हाँ ना, वृद्धि किस में होता है, कम वाले में। तो सोचिए कि ये कितना % होगा। ठीक है, ये जो होगा 13,000 कम वाले का ही हमको निकालना है। ये कितना % अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कोई भी डिजिट ऐसे देखिए, आपको फिर से समझा रहे हैं, इसको समझिए, ये बार बार आएगा आपको। तो यहाँ 100% बराबर क्या बोलेंगे, 1,35,408 बोल सकते हैं हम लोग, कितना, तो 100%, कोई भी नंबर अपने आप में 100। और इसका 10% सोचिए कि कितना होगा, 10% यह क्या हो जाएगा, तो एक अंक पहले डेसिमल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 13,540.8 हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, तो 10%। अगर हम लोग 5% बोलेंगे तो ये कितना होगा, इसका भी आधा, है ना। तो इसका भी अगर आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 6770 के आसपास आ जाएगा, हाँ ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 5% देखिए कि इतना आएगा, 5% से भी तो ये जो आपका है 5600 ये 42 उससे भी कम
हाँ है ना, तो कम है तो यहाँ पे सोचिए नहीं, दो ही तो ऑप्शन है, ये तो आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक बचा है 5%, 5.25, तो 5% ही मेरा इतना आ रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं, हाँ है ना। तो ये इसको अगर इस तरह से करिएगा तो बहुत आसान है, और नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बढ़िया से घटा के, ऐसे बढ़िया से सजा सजा के आपको लिखना होगा। काम उतना ही करना है, बस आपको अगर बेसिक मेथड से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 540.8 गुना 100 ऐसे कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। पॉइंट हटाइएगा, ठीक है, इसका पॉइंट हटाइएगा तो बाय 10 होगा, तो ये 0 ऊपर चल जाएगा। नहीं, अब इस तरह से काटिएगा तो बहुत आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। इसको आप 2 4 से कटाइए नहीं, तो इस कंसेप्ट पे बनाइएगा तो बन तो जाएगा, लेकिन आपको क्या करेगा, तो प्रॉब्लम करेगा। तो आप अगर इस कंसेप्ट से बनाते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही आसानी से आपका बन जाएगा, और बड़ा बड़ा सवाल बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस अप्रोच से आप बना नहीं सकते हैं, फंस जाए। थोड़ा सा देगा ना भारी तो बहुत हल्का है, अगर थोड़ा सा भारी देगा ना, देखिए बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, टफ रहता है, ग्राफ सभी रहेगा तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा आपको डिजिट सब देगा। तो ये कंसेप्ट अगर रहेगा ना तो बड़ा काम का चीज़ है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए कि ये वृद्धि बोल रहा है, कि इससे इसमें वृद्धि, जब भी वृद्धि बोले कमी बोले मतलब क्या, डिफरेंस, यानी कि इसका डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, कितना हुआ 5642, तो ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि ये जो 5642 है, ये 13,000, ये 540, ये कितना हुआ मेरा 10% हुआ इसके अनुसार से, है ना। ये पॉइंट को गोली भी मार सकते हैं, लगभग में ले लीजिए कि 13,540 हो, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 13,000 का आधा क्या होता है 6,500, तो ऐसे भी सोचिए कि 6,500 से ये ज़्यादा ही है, तो ये 5% 6,500 उससे भी कम, तो ऑप्शन में मेरा क्या है दिया हुआ, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 4.16 हो जाएगा। नहीं होगा तो मोबाइल से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, हाँ है ना। तो इस मेथड से आप बनाइएगा तो ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो आप इस मेथड से बनाइएगा तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। क्लियर है, चल तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 441 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कह रहा है कि मूलधन क्या, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए 2 साल है और 5%। अब अगर आप क्लास करते हैं ना तो उसका अलग मजा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, ऐसे नहीं तो फिर आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमारा, तो ये कह रहा है कि रेट कितना आपका 5% और टाइम कितना है 2 साल। अगर हम इसको इससे बनाएंगे, ठीक है, सीआई का बात कर रहा है, तो सीआई जो होगा 5% और 2 साल का, ये कितना होता है, ठीक है। तो इसका देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, हाँ ना। यहाँ पे डेसिमल दे, और 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 10, यानी कि 2 साल का जो सीआई का परसेंटेज होगा ना, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है निकालना। 5 है तो यहाँ 2 दिख रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है, और 5 गुना 2 कर दिए तो कितना हो गया, तो 10 हो गया, है ना। तो इस तरह से हो गया 10.25%। और इतना बराबर आपको क्या बोल रहा है कि ये 441, है ना, इतना बराबर हो गया ना। तो ये हो गया क्या आपका 2 साल का सीआई का प्रतिशत हो गया, इतना बराबर क्या हो गया, इस तरह से 441 हो गया, है ना। तो अब सोचिए कि 10.25% जो है ना ये 441, है ना, यही आपको बोल रहा है। तो 2 वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है, ये इतना बराबर 441 नहीं, ये अमाउंट है दिया हुआ, ये कितना है 441 जो है ना, ये क्या है आपका, तो ये अमाउंट है। तो ये हुआ हमारा क्या सीआई, तो यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 110.25% बराबर ये हो गया 441, ठीक है। अमाउंट बोल रहा है, ये हुआ क्या आपका ब्याज। तो कोई भी चीज क्या होता है अपने जैसे अमाउंट ही होता है, तो अमाउंट बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस सीआई, है ना। तो बराबर ये क्या होता है अमाउंट, तो प्रिंसिपल हो गया क्या हमारा परसेंटेज में 100%, और यहाँ पे सीआई कितना हो गया 10.25%, ठीक है। तो इतना बराबर इतना, तो इसका ये कितना है 4 गुना है ना। तो यहाँ पे हम लोग 100% निकाल सकते हैं, 100% बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 400 होगा, है ना। इसका 4 गुना, तो 100 का भी 4 गुना होगा ना, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 400। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर आपको वैसे बनाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला तब आपको डालना पड़ेगा, कैसा कौन सा प्रिंसिपल है, इस तरह से आपको रखना होगा। 1 + r/5/100 पे पावर 2, ऐसे नहीं लिखते हैं अमाउंट, और इतना बराबर 441। तो फिर आपको थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे बैठा कर लिखिए, नहीं तो हम जिसे समझा रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा तो बड़ा काम आएगा आपको, ठीक है। SI CI में बहुत सा ट्रिक है, ट्रिक पे थोड़ा सा आसानी से बन जाता है, ठीक है। चल
नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इस मेथड पे तो बना ही सकते हैं, ठीक है। P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर यहाँ जितना T दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, अमाउंट का ही फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ से P आपका निकल जाएगा, ठीक है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी और 3AB का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब जैसे ये होता है ना, यहाँ पे जैसे ये A हुआ, ठीक है, मतलब दो संख्या आपको इस तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है तो इसको हम लोग, तो इसका थर्ड तृतीय समानुपाती, देखिए तृतीय समानुपाती निकालने का क्या होता है, तो कोई भी दो संख्या आपको दे देगा, उसका बोलेगा A और B का तृतीय समानुपाती बताइए, सीधा क्या हो गया, यानी हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं इसको, B स्क्वायर बाय A, ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर इसको हम लोग बोलेंगे उसी मेथड पे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इतना को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये B हो गया, ये क्या हो गया आपका A हो गया। तो इस तरह से अगर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, इस तरह से। अब बाय यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B। अब यहाँ पे सोचिएगा ये टूटेगा तो आपका A स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका 9A स्क्वायर और ये हो गया B स्क्वायर। अब बाय यहाँ पे क्या हो गया A स्क्वायर बाय B, तो A स्क्वायर तो कैंसिल, B से ये B खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 9B, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो C नंबर हमारा आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बहुत हल्का हल्का है यार, SSC सब में इसी सब टाइप का सवाल रहता है, ठीक है। SSC GD सब में जो है ना इसी सब टाइप का, बहुत भारी नहीं रहता है, लेवल यही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा नवोदय सैनिक स्कूल से जो है ना थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, बहुत भारी नहीं रहता है, एकदम बेसिक अगर आपको ज्ञान है ना तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि और क्या दिखा हुआ, कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% जो छात्र है वो कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। 20% इंग्लिश में कह रहा है कि ये फेल हुआ, 60% कह रहा है कि गणित में फेल हुआ और 15% कह रहा है कि दोनों में फेल हुआ, ये नहीं कह रहा है दोनों विषयों में फेल हुआ। तो कह रहा है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि 20% हो गया, ये किस में दिया हुआ, तो कह रहा है कि ये इंग्लिश में 20% और 60% है किस में, तो मैथ में। तो 60% इसमें फेल हो रहा है, 20% इसमें हो रहा है और 15% जो है ना दोनों में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के जो कॉमन वाला है ना उसको घटा लीजिए, ठीक है, एकदम बहुत चुटकी में बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, तो ये हो गया इंग्लिश और मैथ दोनों, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे तो 60 20 80, 80 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 65, है ना। तो 65% क्या हुआ कि ये आपका क्या हुआ, तो ये फेल हुआ, ये टोटल फेल कितना हो गया 65%। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पास जो होगा, पास वो कितना होना चाहिए हमारा, तो 100 में से 65 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो बचेगा क्या आपका 35%, है ना। क्लियर है। चल तो बहुत, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो बस जो दोनों दिया हुआ रहेगा दोनों को जोड़ के जो कॉमन वाला रहेगा उसको घटा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आया था ये फेल था, तो फेल वाला आ गया, पूछ क्या रहा है हमसे, तो कह रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ये पूछ रहा है कि पास वाला पूछ रहा है। तो पास वाला कितना, कोई भी तो होता है 100 में 65 आपका फेल है, तो यानी कि पास कितना है आपका 35, यानी कि 35% क्या है आपका पास, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाना चाहिए, हाँ है ना। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और कह रहा है कि 1 किलोग्राम दाल को उसके क्रय मूल्य पे बेचता है, 10 किलोग्राम दाल बेचने पे उसका लाभ पड़ना। देखिए 1 किलोग्राम में जो होगा ना प्रॉफिट, वही सब 10 किलो में भी होगा, हाँ है ना। देखिए जब भी ये बेईमानी वाला बोलेगा ना आपको, तो ये ध्यान रखेगा, ठीक है। जब भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जब भी बोलेगा बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है, बेईमानी वो क्या करता है आपको समझाते हैं। बेईमानी कैसे करता है, बोलेगा कि हम जो है ना गुलाब बाग से, जैसे हम लोगों का मंडी कहाँ है, गुलाब बाग है, तो गुलाब बाग से हम सामान लाते हैं और पूर्णिया में बेचेगा, कोई करेगा ऐसा, कोई भी नहीं करेगा, सबको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो जो ऐसा अगर आपको बोल रहा है तो समझिए कि वो बेईमानी करेगा। तो बेईमानी किस तरह से करता है, तो जैसे ऐसे अगर नॉर्मल ग्रॉसरी वगैरह का रहेगा तो क्या करेगा, वो चावल में कंकर मिला देगा, दाल में कंकर मिला देगा, या अच्छा क्वालिटी का चावल में खराब क्वालिटी का, वो क्या करेगा तो मिक्स कर देगा। अगर वही दूध वाला होगा तो क्या करेगा, या तो उसमें पानी मिला देगा या फिर आपका वजन कम कर देगा, यही करता है। इसी तरह से बेईमानी करता है। तो वही बेईमानी पर, तो बेईमानी वाला में अगर आपको रहेगा ना, तो यहाँ पे अगर जो लाभ बेईमानी वाला में, ठीक है, ये जो लाभ प्रतिशत होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो कितना बेईमानी करता है ना, ये लिख दीजिए, ठीक है। बेईमानी
अब बाय 1000, 1000 क्यों लिख रहे हैं कि 1000 ग्राम होता है, क्या जब ग्राम में ही ना कर रहा है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, अब वो 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम ये बेईमानी कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब गुना क्या करेंगे 100, ठीक है। तो इस फार्मूला पे जब भी आप बैठाइएगा ना तो आपका ऑलमोस्ट जो है कि बन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो बेईमानी 1 किलोग्राम की जगह 900 दिया तो 100 ग्राम बेईमानी किया, तो नीचे में कितना हो गया आपका 900, 1000 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। अब गुना यहाँ पे 100 कीजिएगा, है ना। तो ये 0 0 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 100/9, इतना ही प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 100/9 क्या होगा। चल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो 1 किलो में होगा वही 10 किलो में भी प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रतिशत तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो यहाँ पे होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये 2 नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चल, तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिर जब भी सवाल आए तो आप इसको बैठाइएगा तो बन जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, इधर नहीं देके आपको इधर लाभ वाला दे देगा, तो वहाँ पूछेगा कितना बेईमानी कर रहा है, तो वो भी आप बैठा सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, फिर ऐसा कभी मिलेगा तो फिर हम आपको रिकॉल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नाविक को ऊर्ध्व प्रभाव में, ठीक है, 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लगता है और उसे अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में 9 घंटा लगता है। कह रहा है कि धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, आप बताइए कि वो क्या है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एकदम वीडियो को एकदम लाइक शेयर एकदम करते रहिए, ठीक है ना। टाइम का इतना अभाव रहता है ना कि वीडियो हम जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ा, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि घर में जो है कि एक डिजिटल बोर्ड जो है कि वो लगा लेंगे, तो फिर रहेगा कि घर में भी जब मौका मिलेगा तो एकदम आप लोगों के लिए वीडियो जो है कि बनाते रहेंगे। ठीक है, पढ़ाने में तो मुझे एकदम बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्लास रहता है, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास सब रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। ठीक है, तो छूट जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम जल्द से जल्द जो है कि एक हम डिजिटल बोर्ड जो है कि घर में लगा लें, और फिर जो है कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो जो है कि वो आते रहेगा। ठीक है, तब जो है कि मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमको खुद बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा सा काम भी थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या है, कह रहा है कि एक नाविक को ऊर्ध्व प्रभाव में, ठीक है, 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लगता है, और अनुप्रवाह, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अ सेलर टेक्स 12 आवर्स टू कवर 1 अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब समझते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा के विरुद्ध में। ठीक है, धारा के विरुद्ध में, तो ये आपको दिया हुआ। वो ट्रेन स्ट्रीम से हमेशा सवाल रहेगा। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, ये दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, यही दिया हुआ, तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए कि 2-3 चीज़ आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ है ना। शांत जल में चाल, समझिए कि कोई तालाब है, तालाब में क्या रहता है, पानी एकदम क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये चलता फिरता रहता है। नहीं, तालाब में पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो वहाँ जिस स्पीड से हम बोट चलाएंगे वही हमारा स्पीड रहेगा। क्लियर है। लेकिन वही अगर हम किसी नदी में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल स्पीड है और जो वहाँ पानी का कुछ स्पीड, जैसे साइकिल चलाते हैं, हवा की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, एकदम जुड़ जाता है ना। अपना जितना हमारा स्पीड है वो तो रहेगा ही, और साथ में क्या होगा कि हवा का स्पीड भी आपके साथ अगर हो जाएगा तो बिना पैडल का भी जाता है ना, महसूस किए होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो शांत जल में चाल क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे देखिए, इसका ये 4 गो रहता है ना, वो अगर आपको याद है बेसिक, तो फिर आपको समझिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ये हम आपको बता रहे हैं, शांत जल में चाल, शांत जल में व्यक्ति का या नाव का जो भी रहेगा, ठीक है, नाव की जो भी यहाँ पे स्पीड होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। और ये शांत जल में नाव का चाल हुआ, और धारा का स्पीड जो है ना, पानी का जो स्पीड है, ठीक है, तो धारा की गति जो है यहाँ पे अगर ये y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यही होता है। तो जब आप दिशा में जाइएगा ना, तो पानी के यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, दिशा में, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और इतना किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, तो ये स्पीड हो जाएगा इतना किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा के विरुद्ध में क्या होगा, ये रोकेगा, जो पानी का वेग है वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है ना। तो ये आपका ये याद रखे। ठीक है, अब इसी का उल्टा रहता है, इसी का उल्टा क्या होता है कि अब यहाँ पे यही आपको क्या करेगा, तो फिर कभी कभी ये दे देगा इतना बराबर, समझिए कि आपको इतना बराबर अगर आपको इसे कह दे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है,
1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये आपको समझना है कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, यानी कि इसमें दोनों मिला हुआ है। कि जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि 144 किलोमीटर जाने में उसको, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अप स्ट्रीम में जो उसका स्पीड हो गया वो कितना हो गया, अप स्ट्रीम में जो उसका स्पीड हो गया तो वो कितना हो जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पे कितना 144, अब बाय यहाँ पे 12 दे दिए, काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर बराबर हो गया। ये किस में हो गया, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम में ये क्या लिखा हुआ है आपको, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बार बार आएगा, इसीलिए यहाँ पे समझा। और क्या कर रहा है कि उसे अनुप्रवाह में यानी कि पानी की डायरेक्शन में उतनी ही दूरी तय करने में इसको 9 घंटा लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना हो गया, ठीक है, तो दूरी उतना ही, इसी वाला फॉर्मूला से यहाँ पे भी डी अपॉन टी डालिएगा, तो यहाँ पे 144/9 की जगह तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना। तो ये अगर कंसेप्ट याद रहता ना तो ये चुटकी में भी आपको बन जाता। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अप स्ट्रीम में ये क्या हो गया, तो ये हो गया, इसको मान लीजिए ये 20 किलोमीटर आप मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों जब घटा हुआ है तो समझिए बी, ये इसका मतलब है ए मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों जुटा हुआ, और इसका मतलब हो गया x माइनस वाई बराबर ये बी अगर मान लिए। तो अब यहाँ पे जो भी आपसे क्या पूछ रहा है आपसे, तो कह रहा है कि धारा की चाल क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो धारा का चाल अगर पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे धारा का चाल अगर पूछेगा, धारा की गति या चाल जो भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, a माइनस बी अब बाय 2 कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे, और अगर शांत जल में पूछेगा तो क्या करिएगा, इसी का जस्ट उल्टा पूछ रहे हैं कि यही पूछता है एग्जाम में, यही बस कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो शांत जल में अगर आपसे पूछेगा शांत जल में चाल, ठीक है, तो ये कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बस निकल जाएगा। तो a प्लस बी अब बाय 2 कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या रहा है, यहाँ पे धारा की चाल पूछ रहा है ना, तो a माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, a कितना हो गया, a हो गया 16 और ये हो गया 12, तो 16 माइनस 12 अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो यहाँ पे हो गया 4, 4/2 करिएगा तो कितना आएगा, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, तो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, बस इसी पे पूरा बोटनी स्ट्रीम है। और थोड़ा सा आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस वाला आना चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, बस इतना आना चाहिए। ठीक है, तो और आपको कोई जरूरी है नहीं, और कितना भी भारी सवाल रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 रुपया में बेची, यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की होती तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, तो 15% छूट दे रहा है, फिर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो यहां पे देखिए छूट किस पे, बेची यानी कि इतना एमआरपी है आपका, कितना यहाँ पे एमआरपी कितना हो गया, ये हो गया मान लीजिए, सॉरी, तो यहां हो गया क्या आपका 2500 रुपया इसका एमआरपी हो, तो एमआरपी पे डिस्काउंट, ठीक है, एमआरपी पे 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर एसपी। ठीक है, और सीपी पर प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है, एसपी, दोनों बराबर ही होता है, सीपी पे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, 100 प्लस माइनस यहाँ पे दोनों लिखिएगा, प्रॉफिट या लॉस दोनों लिखिएगा, बाय यहाँ पे क्या करेंगे 100, इतना बराबर, तो ये इतना बराबर भी क्या होता है, एसपी ही होता है। तो दोनों एसपी अगर बराबर हुआ तो ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों एसपी आपका क्या है बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एमआरपी का 85%, ठीक है, बराबर हम लोग बोल सकते हैं सीपी का क्या हो रहा है 10% उसको लाभ बोल रहे थे, 100 प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस इसलिए लिए हैं कि जब लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, तो अब सोचिए कि 100 क्या हो गया, 0 खत्म हो गया, और यहाँ पे काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ काटेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 17 बार में, 5 से काटिएगा तो 22 बार। तो यहाँ पे एमआरपी और सीपी का जो आ जाएगा यहाँ पे हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 22 और 17 इस रेशियो में रहेगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि छूट की पेशकश करती है, 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ये 22 बराबर ये क्या है आपका 25,000 दिया हुआ। ठीक है, 22 बराबर क्या दिया हुआ है, तो 25,000 दिया हुआ है। हाँ, ऐसे आपको आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे।
देखिए समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में आपको समझाते हैं। यहाँ पे कर रहा है 25,000 रुपया में बेचा, उसने 15% का छूट दिया होता तो 10% का लाभ होता, छूट नहीं दिया तो अलग होगा। तो यहाँ पे कर रहा है कि 15% छूट दिया होता तो 10% का लाभ होता, ठीक है। तो ये छूट देगा तो, नहीं तो अलग हो, यही आपको यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे सोचिए कि ये 25,000 है, अगर ये 25,000 है, 25,000 पे अगर 15% छूट मिलता, ठीक है, 15% अगर ये डिस्काउंट होता, तो सोचिए 25,000 का 15% कितना होता, ठीक है। तो 25,000 का 10% कितना होता, 2500, और 5% होता 1250। तो ये कितना हो जाता आपका 3750 आपको क्या मिलता था, आपको डिस्काउंट हो जाता। तो यानी कि इसका जो यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे जो एसपी हो जाता तो वो कितना हो जाता आपका, एसपी हो जाता 21,250, यही होगा ना, 21,250, ये 22,000 और ठीक है। तो एसपी हो जाता आपका कितना, 21,250, और ये लाभ हो रहा है इसको 10% लाभ, यानी कि ये जो हो रहा है तो ये सीपी पे प्रॉफिट, सीपी का 110% बराबर ये है आपका 21,250। अब यहाँ पे देखिए काटिए 0 11 से इसको काट दीजिए, 11 से एक बार में, ठीक है, बच जाएगा आपका कितना, तो 10, तो हो जाएगा 102, 11 से 9 बार में 99, बचेगा कितना आपका 3, ठीक है, कटेगा पूरा नहीं कटेगा, तो इसे भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे तो 3 आएगा ही, ठीक है, 11 से 3 बार में कितना हो जाएगा 33, बचेगा 2, तो हो गया 20, 11 एका 11, फिर बच जाएगा आपका, ठीक है, 9 बचेगा तो 90, ठीक है, तो 11 से 8 बार में, तो यहाँ पे हमको डेसिमल देना पड़ेगा, है ना। तो अब सोचिए कि इसको 10 से गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 19,318 हो जाएगा, है ना। 10 से गुना करेंगे तो वो पॉइंट हट जाएगा, तो 19,318 पॉइंट समथिंग, क्या कि वहाँ डॉट डॉट आते रहेगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसको जो है ना, इसको हम थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ये दूसरी जगह के लिए रहेगा, क्या कि यहाँ पे एमआरपी पे थोड़ा सा हम थोड़ी इसको जितना खींचेंगे उतना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको सिंपल वे में इसे समझिए, फिर से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिया हुआ है 25,000 रुपया में बेचा, ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया आपका, कह रहा है छूट अगर देता 15% तो उसको कह रहा है कि 10% का लाभ होता। 25,000 पे 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा 3,750, यानी कि ये जो भी है वस्तु का दाम, तो ये कितना हो जाएगा इसका, यानी कि ये एसपी कितना हो गया 21,250। तब यहाँ पे कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो तब 10% यानी सीपी पे ही लाभ होता है, सीपी पे लाभ बराबर क्या होता है एसपी, ऐसे ही एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर क्या होता है एसपी, वही चीज़ यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए क्या करेगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ये निकाल सकते हैं, यहाँ से रिलेशन अगर चाहिएगा निकालने तो आप निकाल सकते हैं कि 22 का देखिए ये 25,000 जो है ना वो कितना गुना, ठीक है, 22 का कितना 25,000 है, ये अगर निकाल सकते हैं तो बड़ा आसानी से आपका बन जाएगा। तो सीपी पे भी ये जितना गुना होगा ना उतना ही गुना ये हो जाएगा, नहीं होता तो निकाल के आप करके थोड़ा सा देख सकते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 25,000 बटा 22 कीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको तोड़िएगा तो ये जितना गुना होगा ना उतना ही गुना आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे कर दें गुना 25,000 भागा 22 कर दीजिएगा ना, तो ये पॉइंट में आएगा, इससे इसको गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो यही जो पॉइंट में आ रहा था ना, इसलिए बोले कि अभी आप छोड़िए, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है तो इसको हटाइए, आप ऐसे समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आप इसी तरह से, अभी आप लोग एकदम बिगनर हैं, उधर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, ऐसे ही समझ लीजिए एकदम सिंपल, ठीक है, वो बड़ा आसान है। क्लियर है ना। कभी कभी लगता है कि नहीं ये आपको बताएंगे इससे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 900 रुपये प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, ठीक है, 1,000 रुपये प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल और 1,200 रुपये प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। प्रत्येक बैग में कर रहा है कि कितना, तो 50 किलोग्राम चावल है, तो 1 किलोग्राम चावल का औसत मूल्य, औसत मतलब 1 किलोग्राम ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि है क्या, टोटल जो यहाँ पे हो गया, ठीक है, खरीदा है, तो यहाँ पे जो टोटल सीपी हो गया ये कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 900 रुपया की दर से 5 बैग, ठीक है, तो 900 गुना 5 कितना हो जाएगा 4500, 900 गुना 5 करेंगे तो ये 4500 रुपया सीपी हो जाएगा, है ना। प्लस करा है कि 1,000 रुपया की दर से 7 बैग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,000 गुना हम लोग क्या करेंगे 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000।
फिर कह रहा है कि 1200 रुपया की दर से 8 बैग, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1200 गुना 8 बैग, तो ये कितना हो गया टोटल, ये रुपया निकल गया। तो 4500 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया 4500, ये हो गया आपका 7000, है ना, और ये हो गया 9600, यही हो गया। सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबको जोड़िएगा तो ऐसे भी सोचिए 9000, 7000, 16000, 4000, 20500, 20500 और 600, तो 1100, है ना। तो 21000, ठीक है, कितना हो जाएगा 21100, है ना। तो ये टोटल क्या हो गया, वो हो गया हमारा क्या सीपी, क्लियर है। और ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक बैग में 50 किलोग्राम चावल है तो टोटल जो चावल हो जाएगा, तो चावल आपका कितना हो जाएगा, इसमें 5 बैग है, उसमें 7 बैग है और इसमें 8 बैग है, तो 5 बैग प्लस 7 बैग प्लस 8 बैग और गुना 50 कर दिए, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20, अब 20 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 20 गुना 50 करेंगे तो 1000, तो इतना केजी हो गया आपका, है ना। तो ये आपका इतना रुपया है, ठीक है, इतना रुपया है और इतना ये केजी हो गया। टोटल कितना केजी हुआ, तीनों में मिला के कितना हो गया टोटल, तो 1000 केजी। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 केजी का यहाँ पे जो प्राइस पूछ रहा है, यानी कि एवरेज, ठीक है 1 केजी का कितना दाम होगा, तो टोटल हो गया 1000 केजी का दाम इतना है, तो 1 केजी का दाम निकालना है तो भाग दे देंगे, तो 21100 अब भागा 1000 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो है, तो यानी कितना हो गया 3 अंक पहले डेसिमल बैठा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 21.1 हो जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो 21.1 रुपया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। हम कोशिश करेंगे अभी कंटिन्यू एग्जाम तक आपका सारा चीज़ कवर कर दें, ठीक है। हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आएगा नहीं, एकदम हल्का हल्का ही क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर, इसीलिए एमसीक्यू ही कर रहे हैं। और सारा प्रीवियस जो क्वेश्चन सब है ना, जो 2023 में पूछा है, तो वो ज़्यादा चांस है कि अभी आपसे पूछेगा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।